हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 11th, जो कि है द ग्रैंड मास क्विल्ट। ठीक है, ग्रैंड मदर्स क्विल्ट है ना। ऑलरेडी हम इससे पहले एक पार्ट कर चुके हैं, पार्ट ए। तो जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर उसे देख सकते हैं। एंड उसमें जो भी डाउट आता है आपको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से पेज नंबर 144 से। एंड हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग शेप्स, है ना। हम शेप्स को क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें तीन शेप्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। हमें यहाँ पर तीन बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, एक है येलो, एक है पिंक एंड थर्ड है पर्पल कलर। ठीक है, यहाँ पर हमें तीनों अलग अलग शेप्स के अलग अलग कलर के दिखाई दे रहे हैं। एक का नाम ए है, एक का बी है एंड थर्ड का क्या है, सी है। ठीक है, विच ऑफ दी अबव रेक्टेंगल्स हैज द लार्जेस्ट एरिया। हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन से रेक्टेंगल का सबसे लार्जेस्ट एरिया है। देखो, रेक्टेंगल क्या होता है कि रेक्टेंगल को हम कैसा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, बहुत बड़ा भी बना सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि रेक्टेंगल का कोई एक फिक्स शेप रहता है कि वो उतना ही शेप का रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ भी बना, कितना भी बड़ा हम उसको साइज ले सकते हैं। एंड हमारे पास तीन शेप्स हैं, हमें इन तीनों में से बताना है सबसे ज़्यादा एरिया किसका है। तो वो हम कैसे बताएंगे, जब हमें उसकी यूनिट पता होगी, है ना। ट्रेस दीज शेप्स ऑन टू अ पेपर एंड कट इट देम टू फाइंड द वन ऑफ। आप क्या कर सकते हो, आप उसको रख के उसके बाद आप उतना ही पेस्ट करो, है ना, मतलब ट्रेस करो। उसके बाद उसको क्या करना है, आपको कट करना है, उसका आपको एरिया निकालना है जिसका सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया है ना। डू यू सी दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इज लार्जर देन दैट ऑफ बी। आपको क्या लगता है कि जो एरिया है रेक्टेंगल ए का वो रेक्टेंगल बी से ज़्यादा है या नहीं, है ना। तो व्हाट अबाउट बी एंड सी। तो हम बी और सी के बारे में क्या बात करते हैं कि इनमें से किसका ज़्यादा एरिया होगा। ठीक है, विच शेप हैज़ अ लार्जर एरिया अमंग ए एंड सी। ए और सी में सबसे लार्जर एरिया किसका है ये बताना है आपको। क्या करोगे, आप स्केल से मेज़र करके आप उसका एरिया बता सकते हो। एंड रेक्टेंगल के एरिया मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, हम लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा सीधा। आपको चारों साइड्स की लेंथ देखने की जरूरत नहीं है, एक साइड की देखो जो लॉन्गेस्ट है और दूसरा देखो आप जो ये, जैसे यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल है, इसमें से आपको एक ये वाली लेनी है, एक ये वाली लेनी है। चाहे आप ये ले लो, ये ले, कोई सा भी आप दो साइड का, एक लेंथ का और एक ब्रेथ का मेजरमेंट निकाल के और उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, उसका एरिया आ जाएगा और जो भी उसका एरिया आएगा सेंटीमीटर होगा, तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो जिसका एरिया जो होता है यूनिट का भी स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, विच शेप हैज़ अ लार्जर। ठीक है, लेट अस पुट दीज रेक्टेंगल्स ऑन अ स्क्वायर ग्रिड। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सबको लिख दिया है, यहाँ पर सबकी एक एक यूनिट है। ठीक है, ये सारे ही जो है ये 1 यूनिट है, सबका जो लेंथ है वो 1 यूनिट है और यहाँ पर ये स्क्वायर है, मतलब ये भी 1 यूनिट है एंड ये भी 1 यूनिट है। हमें एक चाहिए ना, 1 + 1 + 1, यहाँ पे क्या हो गया, 3 यूनिट हो गई इसकी। ठीक है, अभी यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं लिखा है, हम भी कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पर ये इसकी 3 यूनिट्स हो गई और इसकी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 यूनिट्स इसकी हो जाएगी, है ना, 4 यूनिट्स इसकी हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमें ये भी तो इसी के सेम है ना, ये इसी के सेम है, ये इसी के सेम है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का, इससे हम क्या करेंगे, 4 × 3 यूनिट्स। ठीक है, तो हम 4 3 जा 12 यूनिट्स हो गया, है ना। इसका आंसर क्या हो गया, 4 3 जा 12 यूनिट्स। तो पहला वाला जो है येलो वाला, उसको टोटल कितना एरिया आया, उसका 12 यूनिट आया है। इसका कितना हो जाएगा, 1 और 2 यूनिट, है ना, ये हो जाएगा 2 यूनिट। ठीक है, ये पूरा है 2 यूनिट और ये है 1 2 3 4, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 यूनिट्स, है ना। 8 यूनिट्स इसका हो गया, इसका कितना है
2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 है, तो 5 यूनिट्स, तो टोटल कितना हो गया 5 2 जा 10। यहाँ पर ये टोटल इसका एरिया कितना आया है 10 यूनिट्स। तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, येलो वाले बॉक्स का सबसे ज़्यादा यूनिट है, एरिया है 12 यूनिट। इसने सबसे ज़्यादा स्पेस कवर किया है इस पूरे डेस्क कह लो या फिर टेबल कह लो, जो भी है, ठीक है। अब है यहाँ पर लिखा है एरिया 1 यूनिट स्क्वायर। अच्छा यूनिट का स्क्वायर भी आएगा ना, हाँ वो तो भूल ही गई मैं, यूनिट का स्क्वायर भी आएगा क्योंकि हमने दोनों की यूनिट को मल्टीप्लाई किया है ना, तो यहाँ पर यूनिट का स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। अब है लेट अस डू कंपेयर द एरियाज ऑफ द 2 गार्डन्स गिवन बिलो ऑन द स्क्वायर ग्रिड, शेयर योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये सब 1-1 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ पर सेंटीमीटर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे जो सबका लेंथ है वो कितना है 1 सेंटीमीटर, सारे स्क्वायर का लेंथ है। एंड यहाँ पर गार्डन ए है और ये है गार्डन बी, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 और 2 है ना, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, 5 2 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया है ना। इसका एरिया 5 इंटू 2 10 सेंटीमीटर आ गया है ना। और इसका कितना आ जाएगा 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 1 2 3 कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं ये बताती हूँ कि आपको ये कैसा लिखना है, आपको पूरा कैसा लिखना है, एरिया ऑफ, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ गार्डन ए, नहीं पूरा नहीं लिखा है यहाँ पर, एरिया ऑफ गार्डन ए कितना हो जाएगा, गार्डन ए इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ हम करेंगे, तो लेंथ कितना है इसका, बी की बात कर रहे हैं नहीं ए की, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर है ना, सॉरी 2 नहीं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और ब्रेथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैंने बताया था जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर होगा, प्लस करेंगे तो नहीं होगा, और प्लस किस में करते हैं हम पेरीमीटर में, ठीक है। तो 5 2 जा कितना हो गया 10 एंड सेंटीमीटर का कितना हो गया स्क्वायर, सेंटीमीटर भी तो 2 बार मल्टीप्लाई हुए, तो ये भी क्या हो गया इसका स्क्वायर, तो ये आ गया इसका एरिया, ऐसे निकालना है। तो गार्डन ए का एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, गार्डन बी का है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब लार्जर कौन सा है, गार्डन बी का ही है, हमें दिख गया जो बड़ा है ना। अब यहाँ पर है सेकेंड क्वेश्चन, ट्रेस योर पाम ऑन दी स्क्वायर ग्रिड गिवन बिलो एंड फाइंड द अप्रोप्रिएट एरिया ऑफ योर पाम, ठीक है। जो आपका हाथ है ये इसको ड्रॉ करना है हमें और उसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। कंपेयर द एरिया ऑफ योर पाम विथ योर फ्रेंड्स पाम हु हैज़ अ बिगर पाम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अगर ये ले लिया तो मैं इसको अगर ऐसे बनाती हूँ, पहली बात तो ये इस पे बनेगा नहीं है ना, ये इस पे बनेगा नहीं, पर ट्राई करते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा हाथ और ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ये तो मेरा हाथ नहीं लग रहा है, ये पता नहीं क्या ही बन रहा है ऐसे ये ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर बना देती हूँ अलग से, ठीक है, ऐसे ही बना देती हूँ नॉर्मली, ठीक है। तो ये मेरा ये हाथ हो गया एंड ये मेरी फिंगर्स हो गई, बस ऐसा ही है, ठीक है। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, कैसे करेंगे, जितनी भी स्क्वायर है, जैसे इसमें एक स्क्वायर है, इसमें एक स्क्वायर है, इसका एक स्क्वायर इसके एक स्क्वायर से इक्वल हो जाएगा है ना। तो हम इसको ऐसे, अब देखो पहली बात तो ये कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर पहले बात, आप जब पाम बनाओगे ना तो दोनों के साइज में भी डिफरेंस आएगा, जिसका साइज कम होगा है ना वो उतना एरिया कम कवर करेगा, जिसका साइज कम होगा वो एरिया कम कवर करेगा, जिसका साइज बड़ा होगा वो एरिया ज़्यादा कवर करेगा ना, तो हमें उससे भी पता चल जाएगा है ना। अब इसके बाद है यहाँ पर थर्ड क्या है, कलेक्ट लीव्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, पुट देम ऑन अ स्क्वायर ग्रिड एंड फाइंड देयर एरिया, ठीक है। हम लीव्स को बनाना है हमें और उसके एरिया को फाइंड करना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक लीव बनाया, मैंने ये लीव बना लिया ऐसे, ठीक है।
तो यहाँ पर इसका एरिया हम फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे इसका एरिया फाइंड, ये पे मैंने ये बना लिया। अब यहाँ पर सपोज करो कि इसका जो लेंथ है ना, इसका लेंथ कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, इसका भी लेंथ कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसका लेंथ बड़ा हो रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा 1 2 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। 3 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो जाएगा। ऐसे आप इसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। नेम द लीफ विथ द लार्जेस्ट एरिया, और जिसका सबसे स्मॉलेस्ट एरिया होगा वो फाइंड करना है। ये आपके लिए एक एक्टिविटी है, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग मैट्स आर मेड ऑफ स्क्वायर पैचेस ऑफ इक्वल साइज। यहाँ पर सारे इक्वल साइज के पैचेस बने हुए हैं, स्क्वायर शेप का इसलिए इक्वल है। एंड हाउ मेनी स्क्वायर पैचेस विल बी रिक्वायर्ड टू कवर ईच मैट, वुड बोथ मैट्स रिक्वायर्ड एंड इक्वल और डिफरेंट नंबर ऑफ पैचेस। देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पर 2, ठीक है। यहाँ पर हम ये लाइन बना देते हैं, इतना तो ये इसका बनेगा है ना। तो यहाँ पर कितने स्क्वायर्स यूज हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्क्वायर्स यहाँ पर यूज हुए हैं, है ना। यहाँ पर 10 स्क्वायर्स यूज हुए हैं, तो एरिया कितना हो जाएगा 1 और 2। यहाँ पर ये यूनिट में लेना है ना कि सेंटीमीटर में ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर एंड 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, 5 2 जा हो गया 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को भी हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया इसका स्क्वायर हो गया। अब इसका पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर में हम क्या करते हैं, उसके बॉर्डर्स को ऐड करते हैं। हमें उसके अंदर के एरिया से कोई मतलब नहीं होता है कि उसने कितना स्पेस कवर किया है कितना नहीं किया है, ठीक है। हमें सिर्फ उसके बॉर्डर्स को ऐड करना होता है। 1 2 3 4 5, 5 + 5 कितना हो जाएगा, हम यहाँ पर सबको ऐड करेंगे। 5 सेंटीमीटर + 5 सेंटीमीटर 2 बार है यहाँ पर, है ना। और ये हो गया यहाँ पर 2 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसमें स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हम सबको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसीलिए इसकी यूनिट का स्क्वायर नहीं होगा। तो इसका पेरीमीटर कितना आया है 14 सेंटीमीटर। अब इसमें देखो 3 स्क्वायर्स वाला कॉलम रो बनेगा, है ना। 3 यहाँ पर रोज बनेंगे एंड ये ऐसा बनेगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये हो गया 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ पूरी, और इसकी 4 सेंटीमीटर इसकी पूरी लेंथ हो गई। तो 4 3 जा कितना हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका हम पेरीमीटर देखें तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, है ना। और पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 3 सेंटीमीटर + 3 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 3 3 6 4 10 14 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों का पेरीमीटर जो है वो सेम है, बट एरिया क्या है दोनों का अलग है, क्योंकि इसका लेंथ चेंज हो गया, इसका ब्रेथ चेंज हो गया, है ना। इसका लेंथ भी यहाँ पे चेंज हुआ है और ब्रेथ भी चेंज हुआ है, लेकिन पेरीमीटर तो सेम रहेगा ना। अब क्या है यहाँ पर, त्रिशा मेक्स दीज 2 रेक्टेंगल्स, उसने यहाँ पर 2 रेक्टेंगल्स बनाए हैं। She says I increase the area of my rectangle and the perimeter increase, ठीक है। इसने क्या बोला कि जैसे ही मैं इसका एरिया इंक्रीज करती हूँ वैसे ही इसका पेरीमीटर भी इंक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा, डू यू थिंक दिस इज ऑलवेज ट्रू? नो, क्योंकि अभी अभी हमने क्वेश्चन में देखा ना, अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा कि अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो पेरीमीटर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। कभी कभी हो सकता है, ठीक है, कभी कभी हो सकता है। अब है लेट अस एक्सप्लोर। पहला क्वेश्चन क्या है, टिक द शेप्स विथ द सेम एरिया, फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ दीज शेप्स, व्हाट डू यू नोटिस। का पेरीमीटर निकालना है, तो 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर + 6 सेंटीमीटर 2 बार है 6 6, है ना। यहाँ पर है 2 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सबको ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 10 16 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। और इसका पेरीमीटर कितना होगा,
इसका पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे? अब ये वाला शेप देख के किसी को घबराना नहीं है, हमें पेरीमीटर निकालना है ना, हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालने का क्या मतलब है कि हमें उसके बॉर्डर्स को ऐड करना है। तो ये है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इन दोनों का ये हो गया 1 सेंटीमीटर और ये भी हो गया 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है, मैं सबका लिख देती हूँ। और ये हो गया 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 हो जाएगा, ये वाला 2 है, ठीक है। तो अब सबको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 + 5 + 5 10 हो गया, 12 13 14 15 16 17 और ये एक 18 है ना, 18 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब है इसके बाद, अच्छा और भी है, इन सब के भी निकालने हैं। तो यहाँ पर थर्ड में आपको क्या करना है, इसमें भी ये हो जाएगा 1 2 3, इसका कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, इसका 1 2 3 4 है, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सबको ऐड कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे 3 3 6 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे इसका पेरीमीटर आ गया है ना। इसका कैसे निकालेंगे हम अभी पेरीमीटर निकाल रहे हैं, एरिया नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। पेरीमीटर बोला है तो पेरीमीटर ही निकाल रहे हैं हम, है ना। अब यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 प्लस 2 बार है ना, ये भी है ये भी है, 12 + 12 प्लस ये है 1 सेंटीमीटर है ना, ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी ये कितना है 1 सेंटीमीटर है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे 24 और 24 25 26 सेंटीमीटर, कितना पेरीमीटर आ गया इसका 26 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 + 8 दोनों हो गया, फिर 1 + 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 18 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, ये वाला बच गया, ये वाला एक आप कर ही सकते हो, ये आपको करना है और मुझे ये आपको व्हाट्सएप पे सेंड करना है फोटो के साथ, ठीक है। कैसे किया है वो भी मुझे देखना है, तो व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जो भी उसमें कनेक्ट नहीं है आप जाकर व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं एंड आपको पूरा पिक्चर के साथ क्वेश्चन भेजना है, ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, टिक दी शेप्स विद द सेम पेरीमीटर, जिसका सेम पेरीमीटर होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, ठीक है। हमें उस पर टिक करना है जिसका सबका सेम पेरीमीटर है। फाइंड द एरियाज ऑफ दीज शेप्स, व्हाट डू यू नोटिस, तो हमें इसका एरिया और पेरीमीटर दोनों चाहिए, ठीक है, हमें इसका एरिया और पेरीमीटर दोनों चाहिए। तो हम एरिया के लिए क्या करेंगे, हम इनको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, नहीं पहले पेरीमीटर निकालते हैं। यहाँ पर मैं इसकी पेरीमीटर की बात करूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका पेरीमीटर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, है ना। इस देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, इसीलिए मैंने सेंटीमीटर में लिया है। अगर यहाँ पर यूनिट लिखा होता तो मैं यूनिट में ही लेती, बट यहाँ पर सेंटीमीटर है इसीलिए मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर में ही लिया है। तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी का सेम का एरिया निकालें हम, तो एरिया इसका हम अलग निकालेंगे एरिया और इसका अलग निकालेंगे। सो यहाँ पर 1 × 1 क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका निकल गया। अब इसका निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 2 × 1 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 2 जा हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पर क्या आ गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ गया, ठीक है। इसका एरिया कितना है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर और पेरीमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर। अब दूसरे का करके देखते हैं, यहाँ पर 1 2 नहीं, बॉर्डर हमें लेना है ना, इसको इरेज कर देते हैं पहले, चलो इसको छोड़ दो अभी, है ना। इसका पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे, सबके बॉर्डर को ऐड करेंगे और एरिया निकालने के लिए भी सेम आपको यही चीज़ करना है, इसका अलग कर लो इस वाले स्क्वायर का और इनका अलग करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर कितना हो गया पेरीमीटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका पेरीमीटर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। इन दोनों का ही सेम है ना, दोनों का सेम है। और एरिया इसका अलग आ जाएगा, देखते हैं आता है कि नहीं आएगा शायद। तो अब यहाँ पर एरिया कितना आ जाएगा, इसका अलग लिया तो यहाँ पर ये अगेन क्या हो गया। अच्छा मैंने ये किया कैसे था, मैंने इसको किया कैसे था, यहाँ पर इसकी लेंथ मैं सिर्फ इसकी निकाल रही हूँ, सिर्फ इसका मैंने यहाँ पर एरिया निकाला तो इसकी लेंथ भी 1 है ब्रेथ भी 1 है, तो 1 × 1 क्या हो गया 1 ही होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया था। अब इसका निकालने के लिए यहाँ पर हो गया 2 × 1 2 3, यहाँ पर ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये अगेन यहाँ पर सेम इसका एरिया आ गया है। ठीक है, ये स्क्वायर में है और यहाँ पर इसका भी जो एरिया है वो सेम है, दोनों का एरिया भी सेम है, दोनों का पेरीमीटर भी सेम है। ठीक है, दोनों का एरिया भी सेम है, दोनों का पेरीमीटर भी सेम है। इसमें आपको पेरीमीटर निकालने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 है ना। यहाँ पर कितना हो गया 16, इसका पेरीमीटर कितना हो गया 16 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो गया है ना। अब इसका एरिया निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हम एरिया, इसका इनका हम अलग निकाल लेते हैं और हमें पता है कि एक स्क्वायर का एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने इसको अलग अलग ले लिया तो 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्लस इसका एरिया कितना आ जाएगा 1 2 3 4 × 1 फिर से क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 4 + 4 हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पेरीमीटर कितना आया 16 सेंटीमीटर, एरिया कितना आया 8 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया भी चेंज है और इसका पेरीमीटर भी चेंज है, दोनों चेंज है ना, ये इन दोनों के सेम नहीं है। ऐसा ही आपको ये दो क्वेश्चन जो है डी और ई, ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद से करना है होमवर्क में। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद से होमवर्क में करने हैं एंड ये करने के बाद आपको अगेन मैं बता रही हूँ कहाँ भेजना है, व्हाट्सएप पे भेजना है और व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, अब है तो यहाँ पर हम पेज नंबर 148 तक ही कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में एंड इसके नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 149 से। ठीक है, तो इसके बाद हम करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट सी। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट ना हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड पार्ट ए की वीडियो जिसने भी नहीं देखी है लिंक आपको उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं एंड उसमें भी जो भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर सब समझ में अच्छे से आ जाता है तो आप कमेंट में हार्ट भेज देना। ठीक है, सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।